नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद मायने रखता है। पहले का पता नहीं, लेकिन 1990 में जातीय सामाजिक समीकरण का बिहार में उदय हुआ। अब तो सूबे में काम करने वाले सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की भी ये मजबूरी बन गई है। लालू यादव इसके जनक हैं तो नीतीश कुमार इसके पोषक। अलबत्ता दोनों के तरीकों में फर्क है। लालू और उनके बाद बेटे तेजस्वी यादव को आज भी उम्मीद है कि जातीय समीकरण के सहारे वो एक न एक दिन बिहार की सत्ता पर काबिज जरूर होंगे। लालू को जातीय समीकरण की जमीन तत्कालीन पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रचलित नाम था, जिनका वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर मुहैया कराई थी। भूरा बाल यानी कि भूमिहार प्लस राजपूत और ब्राह्मण प्लस वाला साफ करो का स्लोगन देकर लालू ने इसे लहकाया। इसी समीकरण के सहारे बिहार में 15 साल तक अनेक परिवारों का राज रहा। पहले वो मुख्यमंत्री बने और चारा घोटाला में जेल जाने की नौबत आई तो पार्टी के तमाम वरिष्ठों को दरकिनार कर पत्नी को कुर्सी पर बैठा दिया। जातीय गोलबंदी के पीछे लालू की मंशा दलित पिछड़ों के कल्याण की रही या नहीं, ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन इसका 15 साल तक सियासी लाभ उन्होंने जरूर उठाया। ये भी सच है कि उन्होंने दलितों पिछड़ों के कल्याण के बजाय शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे सांसदों के सहयोग से बनाए गए एमवाई से लाभ खूब बनाया। इससे भी उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो अपने परिवार और परिजनों को दी, फिर अपनी बिरादरी को मौका दिया। इक्का दुक्का मौका दूसरी जाति के लोगों को भी मिला, लेकिन आबादी के अनुपात में नहीं। परिजनों में उनके साले साधु और सुभाष को भी उन्होंने राजनीति में स्थापित किया तो घर की इकलौती महिला को सियासत के शीर्ष पर बैठा दिया। ये लालू के जातीय समीकरण का लाभ था। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश में अगड़ों पिछड़ों का जो जातीय उन्माद भड़का, उसका भरपूर लाभ बिहार में लालू ने और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने उठाया। यादव मुसलमानों के गठजोड़ से दूसरी ओबीसी, ईबीसी और दलित जातियों को सहयोग का गिफ्ट रिटर्न कुछ नहीं मिला। नीतीश ने इन जातियों को कायदे में साधा। बिहार के विकास का सपना पाले नीतीश कुमार को पहली बार सफलता भले ना मिली हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार वो कामयाब हो गए। नीतीश कुमार की सफलता की बुनियाद में भी उनका जातीय समीकरण ही था। 1994 में कुर्मी और कोईरी जातियों को लेकर बने लव कुश समीकरण ने उन्हें एकजुट होकर सहयोग किया। ये अलग बात है कि कालांतर में उन्होंने हर जाति को साधने के लिए राजनीति में नए ढंग का प्रयोग किया। उन्होंने हर जाति में अपने पॉकेट वोट बैंक बना लिए। दलितों की दलित महादलित दो श्रेणी बनाई और मुसलमानों की साझी जमात से छांट बांचकर पिछड़े मुसलमान की बड़ी आबादी को उनके लिए विशेष योजनाएं बना लालू कर अपना मुरीद बना लिया। लव कुश के उनके जातीय समीकरण की करीब 10% आबादी के अलावा जेडीयू को अब तक 6 से 7% अधिक वोट अगर मिलते रहे हैं तो ये नीतीश कुमार के नायाब सियासी प्रयोग का परिणाम ही है। अब तो हालात ये है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टियां भी बिहार के जातीय समीकरण वाले प्रयोग से अपने को बचा नहीं पाई। बीजेपी तो कभी इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस ने तो अब अपना चोला ही उतार दिया है। कांग्रेस को अब सवर्ण जातियों के पारंपरिक वोटों की परवाह नहीं रही। उसे तो अब दलित पिछड़ों और मुसलमानों से प्रेम हो गया है। सवर्ण के सवाल पर बात करने से ही कांग्रेस सकुचाती है। चुनाव के लिए टिकट बांटना हो या संगठन का विस्तार करना हो, उन्हें विरले ही उसमें सवर्ण दिखेंगे। कांग्रेस का असली रूप इस बार बंगाल चुनाव में दिखा है। कांग्रेस ने बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में 284 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें 70 सीटों पर मुसलमान और 68 पर दलित उम्मीदवार हैं, यानी आधी से अधिक सीटें सिर्फ 2 जातियों के खाते में गई हैं। इससे ही कांग्रेस के जातीय स्टैंड में आए बदलाव को समझा जा सकता है। लालू यादव की पार्टी राजद को अब भी एमवाई समीकरण पर अधिक भरोसा है। हालांकि उसका ये भरोसा किसी कसौटी पर परिणाम में कभी नहीं बदला और इसकी 2 वजह हैं।
पहली है कि लालू ने सियासी लाभ के लिए गैर सवर्ण समाज को गोलबंद तो कर लिया, लेकिन जब वो ठगा महसूस करने लगे तो खुद ब खुद किनारे होते गए। नीतीश ने उन्हें लपक लिया। तभी से दलित और पिछड़े लालू राजद के बजाय नीतीश के जेडीयू को पसंद करने लगे। मुसलमानों का भी राजद से भ्रम टूटा। उनकी 17% आबादी के अनुपात में टिकट न मिलना आंखें खोलने के लिए काफी था। यही वजह है कि मुस्लिम और यादव के क्रम 17 और 14 वोटों के बावजूद 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद को 23% ही वोट मिले। इसका संकेत साफ है कि राजद का मुस्लिम यादव समीकरण दरक चुका है। ये अलग बात है कि सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार जातीय समारोह में जाने से बचते रहे, पर उन्होंने अपने स्वजातीय नेताओं को बढ़ावा देकर लव कुश समीकरण वालों का भरोसा कायम रखा। आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा को कभी उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ावा दिया तो नौकरशाही में भी जातीय समीकरण का ख्याल रखा। 20 साल बाद नीतीश केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। समीकरण दरकने ना पाए, इसके लिए उन्होंने लव समाज के सीएम के बाद अगले मुख्यमंत्री के रूप में कुछ समीकरण के व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया। नीतीश की ये फिर एक नई जटिल चाल है। नीतीश ने सम्राट चौधरी को अगले सीएम का आशीर्वाद दिया है। सार्वजनिक रूप से अब भाजपा चाहकर भी सम्राट या लवकुश समाज के ही किसी व्यक्ति को सीएम बनाने को मजबूर होगी। नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण जिंदाबाद।